चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। ये हमारा लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट का पार्ट 2 है। पहले पार्ट में हम लोगों ने 3 लेवल्स पढ़ लिए हैं, टॉप, मिडिल और लोअर लेवल। आज उनके काम के बारे में हम लोग बात करेंगे कि वो एक्टिविटीज़ क्या क्या करते हैं। तो मैंने टॉप लेवल मैनेजमेंट में कई सारे एग्जांपल्स आपको बताए थे, स्कूल के रिगार्डिंग भी एग्जांपल बताए थे। स्कूल में आपका डायरेक्टर प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल इसके अंदर आते हैं। ऐसे ही मैंने बिजनेस से रिलेटेड भी बताए थे, कंपनी का एग्जांपल आपके सामने लिया था और उसमें मैंने आपको बताया था कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और साथ के साथ आपका जर्नल मैनेजर और इसके साथ CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मैंने टॉप लेवल में आपको बताया था। तो इनका काम क्या होता है? तो काम की बात करनी है तो सबसे पहले डिटरमाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स, मतलब एक बिजनेस क्यों सेटअप किया गया है, उसका एम क्या है, टारगेट क्या है, ये सब डिसाइड करने वाले टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट ही होते हैं। उनको अचीव करने का काम मिडिल और लोअर लेवल के ऊपर होता है, लेकिन डिसाइडर होता है टॉप लेवल मैनेजमेंट। मतलब आपके टारगेट्स क्या हैं, आपका एम्बिशन क्या है, तो वो सारा का सारा आपका ऑब्जेक्टिव डिसाइड। जैसे अगर मैं कहूँ एक कंपनी का टारगेट है टू सेल 10,000 फोन्स, मान लीजिए सैमसंग कंपनी का टारगेट है टू सेल 10,000 फोन्स, तो ये उसका एक ऑब्जेक्टिव है। ये डिसाइडर करने वाले जो है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट ही होता है। डिटरमाइनिंग पॉलिसीज़, अब यहाँ डिटरमाइनिंग पॉलिसीज़ का मतलब है आपके लिए कि आपकी पॉलिसी क्या है, मतलब रूल्स रेगुलेशंस क्या है, मतलब आपके रेगुलेशंस एंड रूल्स क्या हैं। जैसे एक कंपनी का रूल हो सकता है ओनली कैश सेल, मतलब आप सिर्फ कैश में ही सेल करेंगे, क्रेडिट में सेल नहीं करेंगे, मतलब उधार में नहीं बेचेंगे, सिर्फ आप कैश में ही सेल करेंगे। या कोई भी प्रोडक्ट का मिनिमम प्राइस एक कंपनी फिक्स कर सकती है कि इससे डाउन नहीं करेंगे हम अपने प्राइस को, और किसी भी सेलर को दे सकती है और कह सकती है कि जैसे मान लीजिए कोई फ़ोन है, तो कंपनी उसको कह सकती है कि आपको वो फ़ोन सपोज़ कीजिए कि 12,000 में सेल करना ही पड़ेगा। तो अब सेलर जो है जिसको सेल करने के लिए दिया है डिस्ट्रीब्यूटर को, अब उसके ऊपर डिपेंड करता है, वो उसको 14 में भी बेच सकता है, 15 में भी बेच सकता है, लेकिन कंपनी ने मिनिमम सेट कर दिया है कि इससे कम नहीं हो सकता। चलिए, तो ये होगी उसकी पॉलिसी। तो ये काम भी टॉप लेवल मैनेजमेंट का ही होता है, मतलब ये सारे मैनेजमेंट ही बनाते हैं। अगर इसको हम लोग स्कूल एग्जाम्पल से जोड़ें तो स्कूल से रिलेटेड जो टॉप लेवल के डिसीजन हैं कि अभी हम लोग प्राइमरी लेवल तक स्कूल को रखेंगे, फिर हम लोग 10th क्लास तक लाएंगे, फिर 12th क्लास तक करेंगे, हो सकता है बाद में हम लोग कॉलेज की तरफ भी जाएं, तो ये सारे ऑब्जेक्टिव डिसाइड करने का काम स्कूल का डायरेक्टर या डायरेक्टर सलाह लेता होगा, सजेशंस लेता होगा प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल से, इससे ज़्यादा नहीं होता। ऐसे ही पॉलिसीज़ की स्कूल ये भी पॉलिसी बना सकता है कि 3 महीने की एक साथ लमसम अमाउंट आपको फ़ीस देनी पड़ेगी, तो वो काम भी बाकी का स्टाफ नहीं बनाता, डायरेक्टर, प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल ही बनाता है, मतलब पॉलिसी फ्रेम करना। ऐसे ही है डिटरमाइनिंग एक्टिविटीज़, मतलब क्या क्या बिजनेस में काम होने वाले हैं, मतलब परचेज का काम हो या फिर सेल का काम हो या फिर आपका प्रोडक्शन का काम हो या फिर आपका कोई भी नया रिसर्च करने का काम हो, या फिर आपका कोई भी XYZ काम हो सकता है। तो ये सब एक्टिविटीज़ कौन करेगा, कैसे करेगा, ये सब डिसाइड करने वाले टॉप लेवल मैनेजमेंट ही होते हैं। और बिजनेस में क्या क्या एक्टिविटी होंगी ये डिसाइड करने वाले भी टॉप लेवल मैनेजमेंट में ही होते हैं। ऐसे ही असेंबलिंग रिसोर्सेज, यहाँ पे असेंबली का मतलब है आपका अरेंजमेंट। अब जैसे स्कूल है तो उसमें जो डेस्क हैं, डस्टर हैं, या फिर क्लासरूम में लगाने के लिए फ़ैन है, कुछ भी XYZ, कैमरास हैं, तो ये सब टॉप लेवल मैनेजमेंट ही डिसाइड करता है, मतलब ये सारे रिसोर्सेज की अरेंजमेंट टॉप लेवल मैनेजमेंट ही करेगा।
ऐसे ही कंट्रोलिंग द वर्क परफॉर्मेंस, और पूरे बिजनेस में क्या काम हो रहा है इसका कंट्रोल बटन जो है, मतलब कंट्रोलिंग की जो पावर है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास ही होती है। डायरेक्टर टाइम टू टाइम, प्रिंसिपल टाइम टू टाइम क्लासेस को विजिट करते रहते हैं, बच्चों का फीडबैक लेते रहते हैं और देखते रहते हैं कि सारी चीज़ें प्रॉपर मैनर में हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। तो ये काम भी आपका टॉप लेवल मैनेजमेंट ही करता है। अप्रूविंग बजट, मतलब कोई भी काम करने के लिए जो अमाउंट की आपको ज़रूरत होगी उसके लिए अगर कोई भी चेक वगैरह इशू किया जा रहा है तो ये सब चेक वगैरह इशू किए जाते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट से। मतलब हर एक चीज़ के लिए जो बजट बनेगा कि ये काम इतने रुपए में होगा, ये काम इतने में होगा, ये काम इतने में होगा, तो वो सारा अप्रूव किया जाएगा टॉप लेवल मैनेजमेंट से ही। तो ये कुछ फंक्शंस हैं, मतलब कुछ काम हैं, कुछ वर्क हैं जो किए जाते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट से। तो चलिए मिडिल लेवल मैनेजमेंट पे चलते हैं। चलिए देखो, ऊपर सारी पॉलिसी बना दी, ऑब्जेक्टिव सेट कर दिए, सब रिसोर्सेज ला के कर दिए, लेकिन अब काम तो मिडिल लेवल को और लोअर लेवल को ही करना पड़ेगा ना। तो जितनी भी पॉलिसीज़ ऊपर बनी हैं उनको अप्लाई करने का काम करता है, यानी कि इम्प्लीमेंट करने का काम करता है, इम्प्लीमेंट करने का काम करता है आपका मिडिल लेवल। पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने का काम करेगा मिडिल लेवल, यानी कि जितनी पॉलिसीज़ हैं उनको अब अप्लाई करेगा और लोअर लेवल को बताएगा मिडिल लेवल। अब मैंने बताया था मिडिल लेवल में आपके हेड ऑफ डिपार्टमेंट आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्कूल, ये स्कूल के बेसिस पे मैंने बताया था आपको हेड ऑफ डिपार्टमेंट, और इसमें मैंने वाइस प्रिंसिपल को भी रखा था। ऐसे ही मैंने यहाँ पे आपके बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर हम लोग बात करें बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने यहाँ पे मैनेजर्स को रखा था, जिसमें आपका मार्केटिंग मैनेजमेंट मैनेजर था, फाइनेंशियल मैनेजर था, ऐसे ही आपका प्रोडक्शन मैनेजर था। तो ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे आपको बताई थी। तो इन सब चीज़ों को अब भाई प्रोडक्शन क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, टॉप लेवल ने डिसाइड कर दिया, लेकिन अब उसको इम्प्लीमेंट कराने का काम तो ये प्रोडक्शन मैनेजर करेगा ना। तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट का काम है कि वो इम्प्लीमेंट करेगा पॉलिसीज़ को, जो कि पॉलिसीज़ बनाई हैं आपकी टॉप लेवल मैनेजमेंट ने। सेकंड जो पॉइंट होगा वो होगा अपॉइंटिंग एम्प्लॉयज़। देखिए, प्रिंसिपल और डायरेक्टर अपॉइंट करता है हेड ऑफ डिपार्टमेंट को, और हेड ऑफ डिपार्टमेंट अपने अंडर किसी एम्प्लॉय को लाना चाहे तो ला सकता है। ऐसे ही प्रोडक्शन मैनेजर प्रोडक्शन करने के लिए लोअर लेवल के एम्प्लॉयज़ को या वर्कर्स को अपने अंडर लेके आ सकता है, मतलब उन्हें अपॉइंट कर सकता है, उनकी रिक्रूटमेंट कर सकता है, सिलेक्शन कर सकता है। ऐसे ही थर्ड जो पॉइंट होता है हमारा, वो है हमारा अलॉटमेंट। अलॉटमेंट को असाइनिंग बोलते हैं, नेसेसरी ड्यूटीज़। अब किसको क्या काम करना है, प्रोडक्शन मैनेजर के नीचे मैंने बोला था बहुत सारे सुपरवाइज़र काम करते हैं, तो सुपरवाइज़र्स में फिर काम को अलॉट किया जाएगा कि ये इस वाले प्रोडक्शन को देखेगा, ये इस वाले प्रोडक्शन को देखेगा, मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट के हिसाब से अलग अलग तरीके से काम होगा। तो काम के लिए उनको ड्यूटीज़ देनी पड़ेंगी, तो ड्यूटीज़ देने का काम भी प्रोडक्शन मैनेजर ही करेगा। ऐसे ही हमारा फोर्थ पॉइंट है मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज़। तो ये मिडिल लेवल ही जो लोअर लेवल पे काम करते हैं उनको मोटिवेट करता है। देखिए एक एग्जांपल से समझना, टॉप लेवल पे पार्ले फैक्ट्री के अकॉर्डिंग मान लो, टॉप लेवल पे मान लो जर्नल मैनेजर वगैरह आ गया, उन्होंने पॉलिसीज़ वगैरह बनाई कि भाई ऐसे ऐसे बिस्किट बनाने हैं, क्रीम वाले बिस्किट भी बनाने हैं, नॉर्मल वाले भी बनाने हैं, सब डिसाइड हो गया। फिर उसके बाद मिडिल लेवल ने बनाना शुरू किया, मतलब मिडिल लेवल ने अप्लाई किया उसको। अप्लाई करने के लिए नीचे वर्कर भी चाहिए, क्योंकि ये तो मैनेजर हैं, इनको वर्कर भी चाहिए नीचे। वर्कर को कंट्रोल करने के लिए फिर सुपरवाइज़र भी चाहिए, तो वर्कर और सुपरवाइज़र की अपॉइंटमेंट, एक तरीके से सुपरवाइज़र की मान लो, वो अपॉइंटमेंट करने का काम मिडिल लेवल के पास है। उनको उनके काम अलॉट करना, जैसे बिस्किट बनाने में सबसे पहले वीट होना चाहिए, वीट और शुगर को मिक्स किया जाएगा,
फिर उसमें कुछ हो सकता है कुछ फ्लेवर वगैरह भी हम लोग ऐड करें। तो ये सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना पॉलिसीज़ को, ये मिडिल लेवल का काम है। ऐसे ही जो जो सुपरवाइज़र इसने रखे हैं सबको उनके काम दिए जाएंगे, ड्यूटीज़ दी जाएंगी, ये भी ये मिडिल लेवल ही करेगा। और ये बार बार उन एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करेगा कि आप बहुत अच्छे से काम करें और ज़्यादा मेहनत करें। तो बार बार, क्योंकि जो नीचे वर्कर काम करेंगे इस प्रोडक्शन मैनेजर, फाइनेंशियल मैनेजर या मार्केटिंग मैनेजर के अंडर, तो उन वर्कर्स के साथ अपर लेवल का कोई कॉन्टैक्ट नहीं होगा। तो उनको मोटिवेट करने का काम ये मिडिल लेवल ही करेगा, क्योंकि ये मीडिएटर है बिटवीन टॉप लेवल और लोअर लेवल। ऐसे ही फिफ्थ जो वर्क है इसका वो है क्रिएटिंग कोऑपरेशन। मतलब सब आपस में एक दूसरे की फीलिंग्स को समझें, एक दूसरे के वर्क को समझें और आपस में कोऑपरेट करें। ये बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। अगर किसी भी तरह का कॉन्फ्लिक्ट अगर बिज़नेस में आता है तो वो बिज़नेस के लिए ठीक नहीं है, उससे बिज़नेस को लॉस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो कोई भी डिस्प्यूट बिज़नेस में नहीं होना चाहिए। ये कुछ काम थे हमारे मिडिल लेवल मैनेजमेंट के, मैंने बताया है। इसके बाद नीचे एक्चुअल में नीचे सुपरवाइज़र वगैरह होंगे जिनके अंदर वर्कर काम करके बिस्किट बना रहे होंगे। तो अब हम चलते हैं थर्ड, ये हमारा लास्ट है, लोअर लेवल मैनेजमेंट। इसको हम लोग, मैं पहले भी बता चुका हूँ, ऑपरेशनल मैनेजमेंट भी बोलते हैं। चलिए, इसका सबसे मेन काम है, पहला काम है ओवरसीइंग efforts of actual वर्कफोर्स, या वर्कफोर्स में आप यहाँ वर्कर भी लिख सकते हैं। देखिए ये कुछ ऐसा है, मैं पहले भी बता चुका हूँ। ऊपर जर्नल मैनेजर था, ये टॉप लेवल को रिप्रेजेंट कर रहा है। नीचे अलग अलग मैनेजर थे, प्रोडक्शन मैनेजर, फाइनेंशियल मैनेजर और आपका मार्केटिंग मैनेजर, ऐसे और सारे भी होते हैं। ये मिडिल लेवल है। ऐसे ही इसके नीचे सुपरवाइज़र होते हैं। सुपरवाइज़र बॉस है एक तरीके का, लेकिन बहुत हाई पावर्ड बॉस नहीं होता है ये आपका लोअर लेवल है। इसके नीचे सबसे नीचे वर्कर काम करते हैं, जो एक्चुअल में जो बिहार, मतलब बिहार तो नहीं बोलूँगा, लेकिन जो जहाँ से भी आए हैं, जो बिल्कुल अनस्किल्ड एक तरीके से आप बोल सकते हो, वो लोअर लेवल पे सबसे नीचे काम करते हैं। ये लेवल नहीं है आपका, यहाँ पे वर्कर्स आएंगे आपके, जो एक्चुअल में वर्कर्स हैं। अब इन वर्कर्स के ग्रुप के हेड को बोलते हैं सुपरवाइज़र, या जो ये काम करता है, ये लोअर लेवल में आता है। और ये नीचे नॉन मैनेजरियल हैं सारे के सारे। अब पहले हमने जब टॉप लेवल पे काम देखा तो इसका देखा, मिडिल लेवल पे इनके वर्क को देखा, अब इनके वर्क को देखना है। तो इनका वर्क है ओवरसीइंग एफर्ट्स ऑफ एक्चुअल वर्कर, मतलब इनके नीचे जो वर्कर काम कर रहे हैं उनके काम को देखते रहना है और उनका कंट्रोल करना है। ये काम है हमारा लोअर लेवल मैनेजमेंट का। इनके नीचे जो नॉन मैनेजरियल वर्कर काम कर रहे हैं उनके काम को सुपरवाइज करेगा ये। सेकंड जो पॉइंट है वो है हमारा इंटरैक्टिंग with the actual worker, वर्कफोर्स भी बोलो या वर्कर बोलो, मतलब एक्चुअल वर्कर्स के साथ ये इंटरेक्ट करता रहेगा। मतलब डेली बेसिस पे इसकी कम्युनिकेशन होती रहेगी उनके साथ, मतलब डेली बेसिस पे उसके साथ ये टॉक करता रहेगा। ये सबसे मेन है। ऐसे ही थर्ड है आपका ensuring quality and minimizing वेस्टेज। मतलब ये पर्सन देखता रहेगा कि वर्कर क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं कर रहे, क्या क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बन रहे हैं या नहीं बन रहे, साथ के साथ क्या वेस्टेज तो नहीं हो रही बहुत ज़्यादा, अगर हो भी रही है तो उसको मिनिमाइज़ करने की कोशिश करेगा। ये सुपरवाइज़र ही इस काम को देखता रहेगा। ऐसे ही लास्ट एंड फाइनल है हमारा
कि मेंटेन करेगा, मेंटेनिंग सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। अब देखिए बिस्किट बनाते वक्त वहाँ पे हीट का काम भी हो रहा है, तो उससे वर्कर को कोई डैमेज ना हो, बिजनेस को कोई डैमेज ना हो, तो वो जो सेफ्टी के लिए जो इक्विपमेंट्स चाहिए उसको भी इंश्योर करेगा आपका सुपरवाइज़र ही, और सुपरवाइज़र का जो लेवल है वो लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट है। तो ये इसके काम है। आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। 3 लेवल्स हैं, अलग अलग लेवल्स के अलग अलग काम हैं। तो आगे की वीडियो में हम लास्ट में किसी और टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग।